कुलधरा गांव का रहस्य, क्या आप यह जानने की हिम्मत करेंगे? जो भी इस गांव में गया वो कभी वापस नहीं आया। राजस्थान का कुलधरा गांव, जिसे भूतिया गांव कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जहां लोग जाने से डरते हैं। अमित, एक खोजी पत्रकार, इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उसे वहां जो मिलता है वह उसकी कल्पना से भी परे होता है। क्या वह इस गांव के श्राप से बच पाएगा या फिर वह भी इस गांव के रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए पूरी कहानी देखें। ऐसे ही खौफनाक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब कर लें। अमित एक खोजी पत्रकार था जिसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने का जुनून था। एक दिन उसे राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। कहा जाता था कि यह गांव अचानक एक रात में वीराना हो गया था और तब से यहाँ आत्माएं भटकती है। अमित को यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उसने निश्चय किया कि वह खुद जाकर इस गांव की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और भयावह था। चारों ओर गहरी खामोशी थी और केवल झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां घर बेहद पुराने और जर्जर हालत में थे। हर घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। अमित ने गांव में कदम रखा और चारों ओर देखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह सिर्फ मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। अमित ने अपने कैमरे को ऑन किया और गांव के हर कोने को रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे एक घर की खिड़की पर किसी की परछाई दिखी। वह झट से उधर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। तभी एक घर का दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद खुल गया। अमित की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और धीरे धीरे उस घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर घना अंधेरा था। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर पुराने कागज बिखरे हुए थे, जिन पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। अचानक अमित को एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिखा, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलो। लेकिन अमित की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में चारों ओर बिखरे कागज उड़ने लगे। अंदर एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे एक तहखाने की ओर जा रही थी। अमित ने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उसे एक पुरानी लकड़ी की टेबल दिखी, जिस पर एक जला हुआ मोमबत्ती स्टैंड था। अचानक एक पुरानी डायरी उसके सामने गिर गई। उसने डरते हुए डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझो कि वह भी इस गांव के श्राप का हिस्सा बन चुका है। यहाँ जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और उसमें गांव के बारे में कुछ और रहस्य लिखे थे। कई साल पहले यह गांव पाली वाला ब्राह्मणों का था, लेकिन एक अत्याचारी राजा ने इस गांव की एक लड़की से जबरन शादी करनी चाही। पूरे गांव ने उसका विरोध किया और बदले में राजा ने गांव को श्राप दिया। तब से हर पूर्णिमा की रात यह गांव जीवित हो जाता है और यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माओं के रूप में घूमने लगते हैं। जो भी इस गांव में रात गुजारता है वह हमेशा के लिए यहीं का रह जाता है। तभी अमित को अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। अमित ने झट से मुड़कर देखा। वहां एक छायामयी आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुमने दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, वह आवाज गूंजी। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति और करीब आई। अब वह साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें गहरी काली और चेहरे पर अजीब सी कटवा थी। मैं इस गांव की आखिरी जीवित इंसान थी और अब मैं यहाँ की आत्माओं में से एक बन चुकी हूँ। तुम भी अब इस जगह का हिस्सा बनोगे। अमित समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया
तो वह भी इस गांव में हमेशा के लिए फंस जाएगा। उसने जल्दी से डायरी निकाली और आखिरी पन्ने को पढ़ा। अगर कोई इस गांव से बचना चाहता है तो उसे गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबे तांत्रिक की हड्डी जलानी होगी। अमित ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और गांव के बीच में खड़े एक विशाल पेड़ की ओर दौड़ा। आत्मा उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह जल्दी से पेड़ के नीचे खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसे कुछ सूखी हड्डियां मिली। उसने अपने कैमरे की बैटरी निकालकर एक चिंगारी बनाई और उन हड्डियों को जलाने की कोशिश की। जैसे ही हड्डियां जलनी शुरू हुई, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगी और पूरा गांव धीरे धीरे धू-धू में बदलने लगा। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह खुद को गांव के बाहर सड़क पर खड़ा पाया। गांव अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। अमित ने राहत की सांस ली और अपनी कार की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने हाथ डालकर निकाला, वह वही डायरी थी। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को देखा, जहां एक नई लाइन जुड़ गई थी, तुम बच तो गए, लेकिन यह गांव अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है और यह फिर किसी को बुलाएगा। अमित के चेहरे पर डर और हैरानी के मिले जुले भाव आ गए। उसने डायरी को जमीन पर फेंक दिया और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने कार के शीशे में पीछे देखा, कोई उसके पीछे बैठा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत कर सकते हैं? ऐसी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।